डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब लास्ट पीरियड में हमने पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट देखा। तो एक क्यूब था जिसके 8 कॉर्नर्स में 8 पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे 8 पॉइंट्स होते हैं, उसको हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। तो इस प्रकार के पैकिंग में कितनी पैकिंग इफिशियंसी थी? 52.4% है, वो हमने देखा लास्ट पीरियड में। इस पीरियड में हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसी को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक ही दोनों भी। तो हमने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर इस वीडियो में देखा था कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आपने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको ध्यान में आएगा क्विकली कि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है कितना। ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है 74%। 100 में से 74% माइनस करो, बचता है 26। तो वो 26% हो गया आपका क्या? वो हो गया आपका एम्प्टी स्पेस। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि 74% ऑक्यूपाइड इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इसका टाइप क्या है? 3 डायमेंशनल वीडियो पे जाइए, वो वीडियो देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक कीजिए और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसको। तो 3 डायमेंशनल देख लीजिए, वहां पे हमने कई इफेक्ट्स का भी यूज किया है। तो उस इफेक्ट्स को देख के अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आसानी से समझ पाएंगे, जैसे एनिमेशन में समझ। तो यहां पे देखेंगे हम क्लोज, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा याद करो कि जब टाइप ए बी सी था, मतलब ए बी सी, ये हर एक 4th लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। ईच 4th लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर। उसको कहेंगे हम एबीसी टाइप। और वो था क्या? वो था क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर विच ऑक्यूपाइज 74%, विच हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 6 in its own layer, 3 are above layer, 3 are below layer, so coordination number is 12. मतलब this one each pair is touches to the other 12 pairs, so it having the 12 coordination number. ये देखा था हमने। ये भी टाइप था ना 3 डायमेंशन में, ए बी टाइप, मतलब ईच 3 लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता था 74%, मतलब उसमें भी एम्प्टी स्पेस था 26%। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी 74% किस तरह से आई हुई है, किस तरह से 74%। तो इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ी सी केमिस्ट्री मिला के इस वीडियो को बनाएंगे। आसान है, कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा आपके। तो यहां पे आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे एक क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी यूनिट सेल नहीं। यूनिट सेल मतलब क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो डिपेंड्स ऑन द constituent particles arrangement in the cube in the that portion that is called as the unit cell. यूनिट सेल का डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, किसके आधार पे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे स्थित है, कहां पे अरेंज्ड है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके आधार पे यूनिट सेल का डिफरेंट टाइप है। अब यहां पे आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, ये कोई किसी भी प्रकार का यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही नहीं है। अब हम बनाएंगे, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देंगे, लैटिस पॉइंट्स देंगे। तो कहां दिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पे? कॉर्नर्स पे है। तो अब ये बना क्या? सिंपल यूनिट सेल बना। हमें इसको बनाना क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाना है। तो अब हमें पॉइंट्स कहां पे देना पड़ेगा? सिंपल मतलब पॉइंट्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, इसको बोलेंगे हम सिंपल यूनिट सेल। अब हम इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे। तो किस तरह से ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब क्या? पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as
पॉइंट्स प्रेजेंट एट ईच फेसेस। जैसे 6 फेस होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं, पता है हमें यूनिट सेल में 12 एजेस होते हैं। एज मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन, इसको बोलते हैं एजेस। तो 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो ये 6 फेसेस पे अब हम लगाएंगे ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, ये राइट वाला फेस, ये लेफ्ट वाला फेस, ये पीछे का फेस, ये आगे का फेस। ठीक है, तो ये क्या बना, अब ये है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि पॉइंट्स कॉर्नर पे हैं और पॉइंट्स फेसेस पे भी है, तो दिस इज नाउ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये बना फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ये पॉइंट, इसको हमने ये नाम दिया, इसका नामकरण किया, ये इस पॉइंट का नामकरण किया, बी इस पॉइंट का नामकरण किया, सी। अब हमें ए बी सी को कनेक्ट करना है, ये बी ऑलरेडी कनेक्टेड है, बी सी ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमें ए सी को कनेक्ट करना है, ए सी एयर कंडीशनर को कनेक्ट करना है, तो ये सी को कनेक्ट किया हमने, तो आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखो, ये टू सी, बी टू सी और ये टू बी। यहां पे ट्रायंगल बना कौन सा, यहां पे ट्रायंगल बना ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल बना ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कैलकुलेट करना है। तो कॉर्नर्स पे 8 पॉइंट्स है, तो 8। अब हर एक पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो हर एक पॉइंट कॉर्नर का कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, ईच कॉर्नर पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू द 8 यूनिट सेल। जो ऊपरी कोना होता है ना हमारे रूम का, उसको कंसीडर करो, तो वो कितने रूम को कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप जिस रूम में है उस रूम को, उसके आगे वाली मतलब साइड वाली रूम 2 रूम हो गई, उसके इस साइड में आपके, जैसे आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो बोर्ड के इस तरफ की एक रूम 3, उसके बाजू की एक रूम 4, और इसी तरह से 4 रूम ऊपर। तो ये कॉर्नर पॉइंट कितने रूम को कंसीडर करेगा, 8 रूम को कंसीडर करेगा। तो उसी प्रकार से ये कॉर्नर पॉइंट यूनिट सेल का कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कितना आएगा, 8 इंटू 1/8। क्यों आया ये 8 इंटू 1/8, ये 8 है, 8 कॉर्नर पॉइंट्स 8 है, इसलिए 8, और ये कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट करता है 8 यूनिट सेल को, इसलिए आया ये 1/8। हमने इसको बड़े डिटेल में आराम से देखा है, किसमें, टाइप ऑफ यूनिट सेल में, वहां पे कैलकुलेशन भी किया था और समझ भी लिया था एनिमेशन के साथ। तो 8 इंटू 1/8 प्लस फेस में कितने पॉइंट्स हैं, फेसेस कितने होते हैं, फेसेस होते हैं 6, तो फेस के पॉइंट्स कितने हैं 6। अब ये फेस पॉइंट्स कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, एक दीवार आपके बाजू में जो दीवार है वो कितने यूनिट सेल को कितने रूम को कंट्रीब्यूट करेगी, तो आप जो जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को, और उस तरफ भी एक रूम होगी तो 2 रूम को वो कंट्रीब्यूट करेगी, एक वॉल एक दीवार 2 रूम को कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब ये एक फेस सेंटर पॉइंट या फेस में जो पॉइंट है वो फेस का पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये आएगा क्या, 6 इंटू 1/2 आएगा, तो 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, तो 1 प्लस 1 कहां से, कॉर्नर से, 3 कहां से, फेस सेंटर से, तो ये 1 प्लस 3 कितना आया, ये 1 प्लस 3 आया 4। सो देयर आर 4 स्फीयर्स, देयर आर 4 लैटिस पॉइंट्स, देयर आर 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हर एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक कॉर्नर का और 3 फेस के, टोटल मिला के हो गए कितने, 4। अब आएंगे इस तरफ, सपोज एज लेंथ मतलब यहां से यहां तक जो भी लेंथ है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एज लेंथ। तो इस यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी है, इस यूनिट सेल की एज लेंथ है ये, संभालिए,
इस यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी है, ये है, ठीक है। इस फिगर को देखो आप, इस स्क्रीन पे इस फिगर को देखो, तो इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बिकॉज पॉइंट्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द ईच फेसेस, इसलिए ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। हो गया। अब आपको वहां पे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC अलग कलर से, उस लाइन को अलग कलर से दिखाया है हमने, तो आपको समझने में वो आसानी हो जाएगी, इसलिए उसको जरा अलग कलर दिया है उस लाइंस को। तो ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है आपको, तो वहां पे आपको छोटा ये दिखाई देगा, तो वो छोटा ये क्या है, इट इज द एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ दैट यूनिट सेल इज द स्मॉल ए। अब रेडियस ऑफ स्पेयर, स्पेयर की रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ स्पेयर, स्पेयर की रेडियस कितनी है, स्पेयर की रेडियस है r, स्मॉल r। ये स्पेयर, ये सेंटर पॉइंट स्पेयर का, तो यहां से यहां तक इसको हम r बोलते हैं, तो ये क्या है, रेडियस है स्पेयर की, तो ये रेडियस कितनी है, r है। अब टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में कितने हैं, 4 है, 4, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू द वॉल्यूम। अब लेंथ कितनी है, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ये, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आया, ये आया ये क्यूब। सो ये क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल का हम टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू मतलब ये ऊपर से देखेंगे हम इस फिगर को, ये आंख है, हमारी आंख है, तो इस आंख से हम ऊपर से इस फिगर को देखेंगे। तो अब हम इसको हटा के टॉप व्यू देखेंगे इसका। चलो, तो ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं हम, तो ये ऊपर से इस तरह से दिखाई देगा। जो यूनिट सेल हमने निकाला था, ये कॉर्नर के पॉइंट 4 और ये फेस के सेंटर का पॉइंट, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये फेस के सेंटर का पॉइंट, ये कॉर्नर के 4 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलेंगे टॉप व्यू। नाउ दिस पॉइंट इज ए, this constituent particle is a B, this constituent particle is a C। अभी हमने नाम दिया था उसको, इसको ये कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे। अब B का जो सेंटर पॉइंट है, C का जो सेंटर पॉइंट है, उसको कनेक्ट करेंगे हम, तो ये को B कनेक्ट किया, B को C कनेक्ट किया, और ये को C कनेक्ट किया हमने। तो यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल में या ये पॉइंट के लिए, ये स्फीयर के लिए यहां से यहां तक रेडियस है r, सी स्फीयर के लिए ये उसकी रेडियस है r। अब ये जो सेंटर का पॉइंट है, सेंटर का जो स्फीयर है, फेस जो फेस में लगा हुआ है, तो उस सेंटर का रेडियस यहां से यहां तक है r, और यहां से यहां तक है r। समझ में आ रहा है ना आपके, क्या है, ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक उसकी रेडियस r है। जो फेस के सेंटर में लगा हुआ है ना स्फीयर, तो उस फेस के सेंटर में स्फीयर लगा हुआ है, उसका सेंटर हमने निकाला, तो वहां यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, और जो C पॉइंट है, C पॉइंट का यहां से यहां तक r, ठीक है। तो फिगर से हमें ये दिख रहा है कि ये C इज इक्वल टू, ये C इज इक्वल टू R, R, R और R, इस पेयर के लिए R, ये स्पेयर दोनों तरफ है, इसलिए R और R, और ये स्पेयर के लिए R, C स्पेयर के लिए R। तो ये C इज इक्वल टू, फिगर से AC इज इक्वल टू 4R, फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू 4R। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यही जो ट्रायंगल बन रहा है, ये B और ये C, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो डायगोनल स्क्वायर, इसका डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल है AC। ये तो पता चला ना आपको कि फ्रॉम फिगर AC इज इक्वल टू 4R कैसे आया। तो अब ट्रायंगल से देखेंगे कि ट्रायंगल ये डायगोनल है इसका, ये हाइट है और ये बेस है,
पढ़ा है हमने। तो ए सी स्क्वायर दैट इज द ए सी स्क्वायर दैट इज द डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बे स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बे स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर क्या है बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये भी कितना है, ये जो लेंथ है ये भी, तो ये कंसिडर एज ये, ठीक है। अब इस फिगर को देखो, आप स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इस फिगर को कंसिडर करो, वही फिगर है। तो उस फिगर से आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ट्रायंगल यहां पे बन रहा है, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। अब ये स्फीयर का रेडियस आर, सी स्फीयर का रेडियस आर, और जो सेंटर के फेस में जो लगा हुआ है स्फीयर, जो दोनों स्फीयर को टच करता है, इसलिए इसका लिया हमने आर और आर। तो ये ए सी इज इक्वल टू बना 4r, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बना 4r। अब इस तरफ आते हैं, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब ये लेंथ कितनी है, ये है, तो ए बी स्क्वायर की जगह कितना आएगा ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की जगह कितना आएगा ए स्क्वायर। तो ये कितना बना 2a स्क्वायर। ये सी इज इक्वल टू स्क्वायर को हटाया हमने, तो ये स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा और 2 को स्क्वायर रूट में डालना पड़ेगा। तो ये सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a। ये क्या आया स्क्वायर रूट 2a फ्रॉम ट्रायंगल, और ये आया फ्रॉम फिगर। तो ये सी इज इक्वल टू 4r, ये सी इज इक्वल टू रूट 2a। तो एक दूसरे के सामने रखेंगे, इसको हटाएंगे यहां से। तो रूट 2a इज इक्वल टू 4r, कहां से फिगर से 4r। तो रूट 2a इज इक्वल टू 4r, ये इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय रूट 2a। अब इसको भी r स्मॉल करेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, 4 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2, ये बना 2, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, ये बना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आर। यही है 4r को क्या किया हमने, स्प्लिट करके लिखा 4r को। 4 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, मतलब ये क्या है रूट 2 इंटू रूट 2 है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, और ये r डिवाइडेड बाय रूट 2 ये एज इट इज लिखा डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो ये रूट 2 कैंसिल किया हमने। अब ये इज इक्वल टू 2 रूट 2r डिवाइडेड बाई ये 2 रूट 2r डिवाइडेड बाय। तो अब हम लिखेंगे ए की वैल्यू, तो ये इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय रूट 2, ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो 4r डिवाइडेड बाय रूट 2। अब इस 4r को हम फिर से स्प्लिट करेंगे, तो किस तरह से स्प्लिट करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मतलब कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया 4। तो रूट 2 इंटू 2 आर डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इज इक्वल टू 2 रूट 2 आर, ये 2 ये रूट 2 ये आर, तो ये इज इक्वल टू 2 रूट 2 आर। अब वॉल्यूम कितना है ये देखो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ये इंटू ये मतलब ये क्यूब है, तो इसका ये क्यूब करना पड़ेगा हमें, मतलब इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो 2 रूट 2 आर इसका ब्रैकेट का क्यूब। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, ये आर क्यूब, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 आर 2 क्यूब, ये रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 क्यूब। तो ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा 2 आएगा, ये रूट 2 रहेगा ऐसे ही। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आया 4 आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 आया 16। तो
तो ये कितना आएगा 16 रूट 2 आर क्यूब। तो ये क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 16 रूट 2 आर क्यूब। अब जाएंगे आगे। अब बोर्ड छोटा है, जगह नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का कितना वॉल्यूम होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, फिक्स है ये। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हमने कैलकुलेट किया कि इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या कितने स्पेयर्स होते हैं 4। अब 4 कहां से, कॉर्नर से 1 और फेस सेंटर से 3, मतलब 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो टोटल स्पेयर्स मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टोटल स्पेयर्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कितने हैं, वो है 4। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर, एक स्पेयर का कितना, एक स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल स्पेयर्स कितने हैं यूनिट सेल में, 4 है। तो टोटल स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ध्यान में आ रहा है आपके, टोटल स्पेयर्स कितने हैं यूनिट सेल में, इस टाइप के यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल स्पेयर्स है 4। एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 × 4 कितना आया 16। तो 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो ये 4 स्पेयर का वॉल्यूम है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, वो था 16 रूट 2 आर क्यूब। तो ये टोटल स्पेयर का वॉल्यूम है 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का 16 रूट 2 आर क्यूब। अब देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, ये कैलकुलेट किया था ना हमने, ध्यान में आ रहा है आपका। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना 16 रूट 2 आर क्यूब, और 4 स्पेयर्स का वॉल्यूम कितना 16 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमें देखना है पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स इन यूनिट सेल। तो इसमें कितने स्पेयर्स, इस यूनिट सेल में 4 स्पेयर्स। जानबूझ के हमने इसको ऊपर रखा क्योंकि ये फॉर्मूला कॉमन आता है सबको। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स इन दैट यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में जितने भी स्पेयर्स हैं उनका वॉल्यूम। तो यहां पे हमने 4 लिखा क्योंकि इस यूनिट सेल में 4 स्पेयर्स है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स कितना है 16/3 पाई आर क्यूब। तो 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 16 रूट 2 आर क्यूब इंटू 100। ये भी पूछा जाएगा आपको, यहां तक भी पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला किसके लिए है। दिस इज द फॉर सीसीपी अरेंजमेंट, दिस इज फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, पैकिंग इफिशियंसी के लिए। अब आगे जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कंसीडर करना है ये को। तो ये आएगा कितना 16/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर जाएगा, ये आएगा डिनोमिनेटर में 16 रूट 2 आर क्यूब। तो ये 16 कैंसल, ये आर क्यूब कैंसल। अब क्या बचता है पाई डिवाइडेड बाय 3 रूट 2। पाई की वैल्यू है कितनी 3.142, पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 3 इनटू रूट 2 की वैल्यू 1.414 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आता है, ये टोटल मिला के आता है 74%।
तो स्पेस ऑक्यूपाइड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज द 74%। 100 में से 74% माइनस कर दो, वो आएगा आपका एम्प्टी स्पेस इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और द सीसीपी लैटिस स्ट्रक्चर्स और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सो आई होप आज का जो भी पढ़ाया हमने, मतलब पैकिंग इफिशियंसी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पैकिंग इफिशियंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ये देखा हमने। तो वो आता है कितना, वो आता है 74%। किस तरह से आता है ये भी देखा हमने। तो आपने समझ गए, आप ये पूरा समझ गए हैं, एंजॉय किया है आपने पीरियड को। तो इसके ऊपर जो भी नोट्स है या इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते थे आप, या लेके रखिए फिर से एक बार, उसी को एज अ नोट्स कंसिडर कीजिए। जब जब स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत होती है तब तब मैं ऐसा बाहर आता हूँ, बोर्ड के बाजू में आता हूँ, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप एज अ नोट्स इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं रहूंगा बोर्ड के सामने। तो बोर्ड पे पूरा जो लिखा हुआ है वो एज अ नोट्स आप यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा बाहर आता रहता हूँ। तो खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट पीरियड में हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैकिंग इफिशियंसी देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।